मगर आप अजीत पवार के साथ क्यों गए? हम अजीत पहले समझिए अजीत पवार के पास हम नहीं गए, उन्होंने हमें समर्थन का पत्र दिया। वो आए आपके पास? हाँ जी। मगर आपने उनको विश्वास क्यों कर लिया कि उनके पास क्या 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 प्रूफ था कि उनके पास 35-40 एमएलए हैं? देखिए ऐसा है, क्या गलतफहमी हो गई? पहले एक बात समझिए कि एनसीपी की पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको लीडर बनाया था, उनका चुनाव हुआ था, उनको सरकार बनाने के लिए अधिकृत किया था। गवर्नर ने भी उनको ही पत्र लिखा कि आइए आप सरकार बनाइए। असमर्थता उनके ही सिग्नेचर से दी गई, तब तक उस पर कोई विवाद नहीं था। तो हमें भी समर्थन का पत्र उन्हीं ने दिया। संवैधानिक रूप से क्या गलत हुआ है? एक भी अजीत पवार का केस नहीं हटा गया है। मीडिया का गलत प्रोपेगेंडा है, कोई लाकर देख ले। एक मिनट, कोई वहां से आप सवाल नहीं पूछे, नहीं तो आपको मैं ये डिबेट डिस्कशन इधर हो रहा है। मगर सवाल यह है कि आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी हैज बीन अ हॉलमार्क ऑफ बीजेपी की जो आइडियोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। शिवसेना के बारे में हमने कहा हमारी आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज। मैं ये कह रहा हूं कि अजीत पवार का कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है बीजेपी के साथ। क्या ये गलती थी कि क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? देखिए ऐसा है कि हमने हमारी आइडियोलॉजी में कोई कमिटमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने नहीं कहा कि ना भैया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष दर्शन करने जाने वाले थे 23 तारीख को, उन्होंने ड्रॉप कर दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए। अयोध्या जाने वाले थे वो, नई परिस्थिति हो गई, ड्रॉप कर दिया। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम एनआरसी पर भी अड़े थे, आज भी अड़े हैं। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर अड़े थे, आज भी अड़े हैं। हम मानते हैं वहां भव्य राम मंदिर होना चाहिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया है, बनेगा ही। हम मानते थे धारा 370 हटाना ठीक कदम है, आज भी मान। हमने कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और जो केस वाली बात जो चल रही है, केस वाली बात जो है, इस पे पहले मैं बता दूं, एक भी केस जिसमें अजीत पवार इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसा वापिस किया गया है तो कोई लाकर मुझे दिखा दे, मैं जवाब देने के लिए। आप पर्सनली कह रहे कोई केस वापस? एक भी नहीं। मैंने तुरंत करा और ये सरकार के पास आया भी नहीं आधिकारिक तौर पर। हालांकि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने फैसला नहीं लेना चाहिए था, मगर आधिकारिक तौर पर कोर्ट की डेट के कारण लिया गया फैसला है। और इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक अजीत पवार नहीं। तो अजीत पवार ने विद्रॉ क्यों किया अपना? वो चीफ मिनिस्टर डिप्टी, वो क्या कब पता चला उनको कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं? देखिए, वो अजीत पवार ने विड्रॉ क्यों किया है वो आपने अजीत पवार को पूछना चाहिए। उनका भरोसा था कि मुझे नेता बनाया, मेरा सब लोग मानेंगे। जब उन्होंने स्थिति देखी नहीं मान रहे तो उन्होंने कहीं मिसलीड तो नहीं किया बीजेपी को? क्योंकि लोग कह रहे हैं शरद पवार ने कहीं मिसलीड तो नहीं किया अपने भांजे को यूज करके। नहीं, मिसलीड क्या है इसमें हमारा क्या गया? वैसे ही उनकी सरकार बन रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया, वैसे ही उनकी सरकार बन रही थी। और देखिए, सार्वजनिक जीवन के अंदर मिसलीड कोई इतने सार्वजनिक रूप से करता है तो मिसलीड होने वाले को नहीं पूछना चाहिए, करने वाले को पूछना चाहिए अगर होता है तो। मगर मैं मानता हूं अजीत दादा ने हमें पत्र दिया था, समर्थन दिया था, जिसके आधार पर शपथ हुई। वो समर्थन नहीं जुटा पाए, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करा, हमने छोड़ दिया तुरंत। क्या आपको लगता है इसके कारण जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, और इसका विश्लेषण इस तरह से हुआ है कि सारे एंटी बीजेपी फोर्सेस फिर से उठ के सामने आ गए, तो उनमें ऊर्जा आ गई है? वो एक मिनट, कब सामने नहीं थे भाई? मैं उनको लग रहा है ऊर्जा, एक मिनट, कब सामने नहीं थे? 1 डजन प्रधानमंत्री घूमते थे 19 के चुनाव में, हमारे सामने ही तो घूमते थे। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ही तो चुनाव लड़ रहे थे 1 दर्जन। मगर जिस शरद पवार के बारे में कहा गया था कि 6 महीने पहले वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ पावर है, उनकी रेलेवेंस नहीं है, वो आज कह रहे हैं कि वो अभी एंटी बीजेपी फोर्सेस का एक केंद्र बिंदु बन जाएंगे। इसके बारे में जो मेरा पहला सवाल था, क्या कोलिशन पॉलिटिक्स फिर से आ जाएगी? केंद्र बिंदु कोई ना कोई बनता है, पवार साहब बनेंगे तो भी क्या आपत्ति है? हमारी तो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, निर्णय देश की जनता ने करना है। और एक कोई विक्ट्री नहीं है जी उनकी। बहुमत प्राप्त कहते हैं आप विक्ट्री नहीं, बहुमत प्राप्त करते तो विक्ट्री थी। बहुमत कहां आया? बहुमत तो नहीं आया।
शिवसेना को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देकर सरकार बनाई है। मगर ऑपोजिशन में तो आप बैठेंगे। जरूर बैठेंगे, इसमें क्या है। सेटबैक नहीं है आपके लिए अमित शाह जी? ब्रॉडली सेटबैक नहीं है आपके देखिए, लिए? कोई मिस्टेक किया है क्या बीजेपी ने? लोग कह रहे हैं पहले एक बात समझिए, गलती की है। पहले सेटबैक को देखने का नजरिया आप करिए। हम चुनाव हारते हैं तो जरूर सेटबैक है हमारे लिए। आपका एक साथी आपके साथ छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए सामने चला जाए तो आप क्या कर सकते हो सार्वजनिक जीवन में? ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और हमने ऑपोजिशन की राजनीति कांग्रेस से बहुत लंबी की है भी, और हम एक अच्छे ऑपोजिशन के नाते महाराष्ट्र के अंदर करेंगे। अमित शाह जी, क्या शिवसेना वापस आ सकती है आपके साथ? आइडियोलॉजिकल देखिए, ये सारी चीजों के कयास लगाने का अभी समय नहीं है। पहले उनके खातों का, डिपार्टमेंट्स का बंटवारा वगैरह अच्छे से हो जाए, शपथ वगैरह अच्छे से हो जाए। क्या मतलब है आपका? आप कुछ इशारा कर रहे हैं? मैं कुछ कहना, मैं कहता हूँ अच्छे से हो जाए, इतना ही। कब तक चलेगी ये सरकार अमित शाह जी? कब तक चलेगी महाराष्ट्र की सरकार? आपकी उम्मीद क्या है, कब तक चलेगी? नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं भैया, और ना मेरे के पास किसी की कुंडली है। सब आपके